सुप्रभात। मैं हृदय सम्राट कवि अनिल प्रकाश आप सभी साहित्य प्रेमी सज्जन बंधुओं का सादर अभिनंदन करता हूँ। आप सबों की सेवा में प्रस्तुत है आज का शीर्षक है पीपल व बरगद। पीपल और बरगद आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक व पर्यावरणीय दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण वृक्ष हैं। ये आध्यात्मिक, धार्मिक व सांस्कृतिक दृष्टिकोण से पूजनीय हैं। वैज्ञानिक व पर्यावरणीय दृष्टिकोण से अति लाभदायक वृक्ष है। इनका जीवन काल सामान्य वृक्ष की अपेक्षाकृत बहुत अधिक सैकड़ों वर्ष होता है। ये सामान्य वृक्ष की अपेक्षाकृत आकार में बड़े होते हैं। इनके तना भी काफ़ी मोटे होते हैं। सामान्य वृक्ष की तुलना में अधिक स्थान घेरते हैं। ये अधिक छायादार व शीतलता प्रदान करने वाले होते हैं। विज्ञान के दृष्टिकोण से ये ऑक्सीजन व शुद्ध वायु प्रदान करती हैं, परंतु एक कहावत इनके ऊपर अच्छी तरह चरितार्थ होता है। ये कहावत है, दूर का ढोल सुहावन लागे, अति मन भावन लागे रे। दूर का ढोल सुहावन लागे, अति मन भावन लागे रे। नजदीक का ढोल हृदय विदारक लागे, जन मन जाने रे, जन मन जाने रे। पीपल व बरगद सम वृक्ष की उत्पत्ति अति सूक्ष्म बीज से होती है और कालांतर में बहुत विशाल स्वरूप धारण कर लेती है। इनकी विशेषता यह है कि ये वृक्ष कहीं भी उत्पन्न हो सकते हैं। विशेषकर पुराने आलीशान घर, महल, किला, गढ़, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, स्तूप, खंडहर, पत्थर, पहाड़ की कंदराओं, दरारों आदि में नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं आदि के तटों पर तथा नए पुराने वृक्ष के तने, जड़, शाखा या कोटरों में आसानी से उग आती हैं। इनकी जड़ें धीरे धीरे काफ़ी गहराई तक पहुंच जाती हैं और विशाल रूप धारण कर लेती हैं। इन पेड़ों की विशेषता यह है कि उसके आसपास उगे पेड़ पौधे के पोषक तत्व का पूर्ण रूपेण अवशोषित कर उसे मृतप्राय कर देते हैं, उस पर पूर्ण आच्छादित हो जाती हैं। उसके आसपास के पेड़ पौधों का विकास पूर्णतः रुक जाता है। उन्हें न खुली हवा, न पानी, न सूरज की किरण और न प्रकाश मिलता है। ये पौधे किसी ऋतु का आनंद नहीं ले पाते। इन्हें प्राकृतिक झंझावात का अनुभव भी नहीं होता। ये नन्हे पौधे बड़े वृक्ष की अंधेरी छाया में आजीवन बचपन सा डरे, सहमे या शरमाए रहते हैं। इनके जीवन के हिस्से की हर खुशी ये बड़े वृक्ष ऊपर ही ऊपर लूट ले जाते हैं। इनके जीवित रहते उनका विकास असंभव सा प्रतीत होता है। उनकी सुरक्षा और संरक्षण के नाम पर पूर्णतः शोषण किया। उनकी कई पीढ़ियां समाप्त हो गए। वे न सुख देखे, न उनकी पीढ़ी का विकास हुआ। वे सब भोजन, पानी, हवा, प्रकाश के अभाव में मृत सम जीवित रहे। वे किसी मौसम या ऋतु में आनंदोत्सव भी नहीं मना सके। उनके शिशु भी कुपोषण, शोषण, अवशोषण के शिकार होते रहे। इन बड़े वृक्ष की विनाश, हनाश व अनुपस्थिति ही उनकी खुशी है। उनका ऋतु वसंत व सावन सम आनंदोत्सव है। इन्हें ठंडक की कड़वाहट, बर्फ की शीतलता, ओस फुहार, सावन की बौछार, ग्रीष्म की तपन्नता
का अनुभव ही नहीं होता। इनके प्रभाव से नन्हे पौधे न सावन का स्नान करते हैं, न बसंत का आनंद ले पाते हैं। इन बड़े वृक्ष के प्रभाव से उनकी सुंदरता, उपयोगिता, आकर्षण, सुगंध आदि से संसार अनभिज्ञ रहता है। पतझड़ में इन बड़े वृक्षों की पत्तियां झरझर कर नन्हे सुंदर सुकोमल पौधों को पूरी तरह ढक लेती हैं, जिससे उनके अस्तित्व का पता संसार को नहीं चलता। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी के तपन से दावानल की आग जब फैलती है, तब बड़े वृक्ष की ये सूखी पत्तियां ही सुंदर और सुकोमल पौधों को जलाकर भस्म कर देती हैं और उनका अस्तित्व पूरी तरह समाप्त हो जाता है और कालांतर तक संसार अनभिज्ञ रहता है, क्योंकि संसार को सूखे पत्ते जलते दिखे। यहाँ पीपल और बरगद की सूखी पत्तियां दावानल की आग को भभकाकर करोड़ों पौधों को जला डाला। ठीक ऐसे ही भारतीय समाज में कुछ लोग व वर्ग समूह हैं जो लेखक जैसे व्यक्ति विशेष का शोषण करते आ रहे हैं। अतः इनका पतन ही सामाजिक समरसता का मूल मंत्र है। पीपल व बरगद सम वर्ग विशेष के अन्याय तथा अत्याचार, धूर्तता और शोषण का शिकार व पीड़ित लेखक स्वयं है। अतः आज का रक्षक ही भक्षक है। इनका पोषण करना खुद विष ग्रहण करना है। इन्हें अपने निकट उत्पन्न होने, विकास करने से रोके। इन्हें कभी भी अपने घर, खेत खलिहान के निकट न लगाएं, न बसाएं। ये पेड़ व वर्ग समूह की खूबसूरती और सुंदरता दूर से ही अच्छे लगते हैं। ये नज़दीक से विध्वंसक, हानिकारक और अविश्वसनीय हैं। इनसे सदैव सावधान रहें, वरना ये आपको किसानों का शत्रु कांग्रेस घास की तरह नष्ट कर देंगे। कांग्रेस घास एक प्रकार का खरपतवार है जो कांग्रेस की शासन काल में आयातित गेहूं के साथ अमेरिका से भारत पहुंचा और कालांतर के साथ संपूर्ण भारत में अपना पंख फैला रखा है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में कहीं नक्सलाइट घास, कहीं गाजर घास और कहीं अमेरिकन घास के नाम से प्रसिद्ध है। इस अमेरिकी मूल घास की विशेषता यह है कि जिस खेत में उगते हैं उसकी पूरी फसल को नष्ट कर देते हैं। अतः इन वृक्षों से तथा वर्ग विशेष समूह से सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, दूर रहें। इन पर विश्वास न करें। धन्यवाद। हृदय सम्राट कवि अनिल प्रकाश आप सबों का पुनः एक बार दिल से अभिनंदन करता है। अपने सभी साहित्य प्रेमी सज्जन बंधुओं का मैं आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद।